हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। हमने अब इसके पहले जो पढ़ा था वो था प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। उस रेप्लिकेशन में हमने कुछ एंजाइम आपको पढ़ाए थे। वो जो एंजाइम्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, और वो जो एंजाइम्स है उसी के सिमिलर वर्क करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इन यूकैरियोट्स में होते हैं। वो कौन से एंजाइम्स इन यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं हम आज देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हमने देखा था कि वहां पर एक एंजाइम्स होता है दैट इज कॉल्ड एज, वो जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएटर प्रोटीन। सॉरी, यहाँ पे प्रोटीन से तो इनिशिएटर प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जो आपको दिख रहा है वो प्रोटीन है इनिशिएटर प्रोटीन। ठीक है, अभी इनिशिएटर प्रोटीन जो है वो जो दिखता है आपको इन प्रोकैरियोट्स वो होता है डीएनए ए। डीएनए ए जो होता है इन प्रोकैरियोट्स में होता है, सिमिलरली इन यूकैरियोटिक वहां पर प्रेजेंट होता है ORC 1 to 6। ओके, ORC 1 to 6 होता है इन द इन द यूकैरियोटिक इन द ह्यूमन सिस्टम में। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट हमारा एंजाइम है यहाँ पर देखिए डीएनए लोडर। सॉरी, यहाँ पर डीएनए लोडर है। ठीक, अभी डीएनए लोडर यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इन द प्रोकैरियोट्स उसे हम डीएनए सी कहते हैं। ओके, डीएनए सी कहते हैं। सिमिलरली इन द यूकैरियोट्स वो होता है CDCT1 और ये CDC6। CDT1 और CDC6 हम ये यूकैरियोट में यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए हेलिकेस, थर्ड एंजाइम है हमारा हेलिकेस। अभी हेलिकेस यहाँ पर देखिए, हेलिकेस जो है इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम में वो है डीएनए पी। ओके, डीएनए पी को हमने एज ए हेलिकेस वहां पर यूज किया है, लेकिन इन द यूकैरियोटिक सिस्टम में देखिए वो रहता है MCM 227। ओके, MCM 227 जो होता है वो हेलिकेस की तरह इन यूकैरियोटिक सिस्टम में काम करता है। नेक्स्ट एंजाइम है हमारा प्राइमेज। क्या है प्राइमेज? अभी प्राइमेज देखिए यहाँ पर प्राइमेज जो है इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम डीएनए जी को हम प्राइमेज एज ए यूज करते हैं, लेकिन इन द यूकैरियोटिक सिस्टम वहां पर हम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यूज करते हैं इन द यूकैरियोटिक सिस्टम। ओके, उसके साथ देखिए बाद में देखिए कि ये है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अभी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम है कि वो क्या करते हैं, रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, सिमिलरली जो जो प्रोटीन हमें यूरोकैरियोट्स में हमने यूज किए हैं, लेकिन इन द यूकैरियोटिक सिस्टम वो सिस्टम बदल जाती है, वहां पर हम आरपीए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। रेप्लिकेशन प्रोटीन ए हम वहां पर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेस, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐड कराता है ये रेप्लिकेस। तो हमने जो मेन एंजाइम देखा था प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में वो था हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, लेकिन वहां पर इन द यूकैरियोटिक सिस्टम देखिए यहाँ पर दो एंजाइम्स यहाँ पर है। ये है एक डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए काम करता है। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन जो है लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए काम कराता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए इन प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है, लेकिन इन यूकैरियोटिक सिस्टम में दो डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्लाइडिंग क्लैम्प। यहाँ पर इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम वो बीटा क्लैम्प करके यूज होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो पीसीएनए जो है वो हमारा यूकैरियोटिक सिस्टम में काम करता है। क्लैम्प लोडर, क्लैम्प को लोड करने वाला गैमा कॉम्प्लेक्स वहां पर यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक सिस्टम में होता है, और आरएफसी जो होता है इन यूकैरियोटिक सिस्टम में पाया जाता है। उसी की तरह देखिए आफ्टर प्राइमर रिमूवल देखिए, प्राइमर रिमूवल का काम इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम में पॉलीमरेज 1 करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। बट यहाँ पर देखिए इन द यूकैरियोटिक सिस्टम आरएनएस एच जो होता है, आरएनएस एच और FEN1, आरएनएस एच और FEN1 ये यूकैरियोटिक सिस्टम में प्राइमर रिमूवल का काम करते हैं, प्राइमर को हटाने का काम ये करेंगे। ठीक है, उसके साथ 10th वाला देखिए गैप फिलिंग जो है, गैप फिलिंग का काम हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन द यूकैरियोटिक सिस्टम में जो है वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है गैप फिलिंग का काम कराता है। नेक्स्ट देखिए गैप सीलिंग है। ओके, अभी यहाँ पर गैप सीलिंग का काम देखा था हमने, डीएनए लाइगेज जो है वो प्रोकैरियोट्स में कर रहा था, सिमिलरली डीएनए लाइगेज है सेम काम डीएनए लाइगेज जो है यूकैरियोटिक सिस्टम में भी करेगा। तो ये कुछ कंपैरेटिवली एंजाइम्स मैंने और प्रोटीन्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम में दिखाए गए हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इनिशिएटर प्रोटीन जो होता है इन प्रोकैरियोट्स वो है डीएनए ए, और यूकैरियोट्स ORC 1 to 6। हेलिकेज लोडर जो होता है वो है इन प्रोकैरियोट्स डीएनए सी, और यूकैरियोट्स में CDT1 और CDC6।
उसके बाद देखिए हेलिकेज एंजाइम जो है वो है डीएनएबी इन प्रोकैरियोट्स और एमसीएम 227 इन यूकैरियोट्स। सिमिलरली प्राइमेज जो है, प्राइमेज आपको दिखेगा डीएनएजी इन यू प्रोकैरियोट्स में, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो रहेगा इन यूकैरियोटिक सिस्टम में। सिमिलरली देखिए एसएसबी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वहां पर प्रोकैरियोट्स में रहेगा। आरबीए हम उसे यूकैरियोट्स में कहते हैं, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। और यहाँ पे देखिए डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेज यहाँ पर दिखेगा। रेप्लिकेज जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 इज अ मेन एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, बट इन यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने का काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन जो है लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने का काम करता है। स्लाइडिंग क्लैम्प प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैम्प और यूकैरियोट्स में पीसीएनए। क्लैम्प लोडर वहां पर गामा कॉम्प्लेक्स है, और यूकैरियोट्स में देखिए आरएफसी है। प्राइमर रिमूवल का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है इन प्रोकैरियोट्स। आरएनएसएच और एफईएन1 इन यूकैरियोट्स में वो प्राइमर रिमूवल का काम कराते हैं। गैप फिलिंग का काम जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कराता है इन प्रोकैरियोट्स में। उसके साथ देखिए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है गैप फिलिंग का काम कराता है इन यूकैरियोटिक सिस्टम में। गैप सीलिंग का काम एक ही एंजाइम कराता है जिसका नाम है डीएनए लाइकेज। दोनों जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सिस्टम में एक ही काम कराता है। तो इसी प्रकार से थैंक यू सो मच। ये उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स देखेंगे। और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।